आर्थिक नियोजन के सामाजिक उद्देश्य, सोशल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग। आर्थिक नियोजन के सामाजिक उद्देश्यों के अंतर्गत हम विकासशील देशों के संदर्भ में और भारत के आर्थिक नियोजन के संदर्भ में हम इन देशों की सामाजिक विकास की स्थिति के बारे में अगर मंथन करें तो विकासशील देशों की स्थिति सामाजिक विकास की दृष्टि से दयनीय होती है। समाज में निरक्षरता का अंधकार होने के कारण रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों की भरमार होती है और आर्थिक असमानता या आर्थिक विषमता के कारण धनिकों के और अधिक धनिक होने और गरीबों के निर्धन रह जाने के कारण गरीबों का शोषण होता है। आर्थिक नियोजन द्वारा सामाजिक विसंगतियों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो आर्थिक नियोजन के कई महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य हैं। उनमें पहला है सामाजिक सेवाओं की उपलब्धता, अवेलेबिलिटी ऑफ सोशल सर्विसेज। आर्थिक विकास के लिए देशवासियों का शिक्षित, प्रबुद्ध और स्वस्थ होना जरूरी होता है और अच्छे शैक्षिक वातावरण के बिना आर्थिक नियोजन की सफलता संदिग्ध है। तो आर्थिक नियोजन का जो महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य है वह लोगों को शिक्षा और चिकित्सा सुविधा मुहैया कराना होता है। जापान सामाजिक सेवा की दृष्टि से बहुत ही विकसित देश है और भारत में भी पंचवर्षीय योजनाओं में सामाजिक विकास पर बल दिया गया, जिससे साक्षरता के स्तर में वृद्धि हुई। फिर भी भारत की स्थिति आज भी सामाजिक विकास के क्षेत्र में विकसित देशों की तुलना में अभी कमज़ोर बनी हुई है। दूसरा सामाजिक उद्देश्य है सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी। विकास के साथ आम लोगों की सोशल सिक्योरिटी बहुत आवश्यक होती है और भारत में सोशल सिक्योरिटी का अभाव एक तरह से जनाधिक्य का कारण भी है। तो आर्थिक नियोजन द्वारा देशवासियों के लिए सम्मानपूर्वक जीवन जीने की सुविधाएं मुहैया कराने का प्रयास किया जाता है और समाज में व्यक्तियों को गरीबी, बेकारी, बीमारी, वृद्धावस्था, दुर्घटना आदि से सुरक्षा प्रदान की जाती है और समाज में जो वृद्ध है, बेसहारा है, विधवाएं हैं, अपंग है, अनाथ है और ऐसे नन्हे मुन्ने जिनके सर से माँ बाप का साया उठ चुका, तो ऐसे वर्गों को पेंशन या मासिक वृद्धि की व्यवस्था आर्थिक नियोजन में की जाती है। विश्व के कई देशों में व्यक्तियों को सामाजिक बीमा योजना लागू कर सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। अगला उद्देश्य है सामाजिक सहायता, सोशल असिस्टेंस। आर्थिक नियोजन का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों में समानता के अवसर प्रदान करना होता है ताकि समाज में प्रत्येक व्यक्ति को समानता का दर्जा प्राप्त हो सके। सरकार के द्वारा आर्थिक नियोजन में पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, है ना, विशेष पिछड़ा वर्ग, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था की जाती है। समाज के पिछड़े वर्गों को आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। गरीब तबकों के विद्यार्थियों को अनुदान और छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती है। आर्थिक नियोजन का सामाजिक उद्देश्यों में अगला उद्देश्य है वर्ग संघर्ष का समापन, एबोलिशन ऑफ क्लास स्ट्रगल। आर्थिक विषमता के कारण
समाज के धनी और निर्धन वर्गों में बंट जाने के कारण वर्ग संघर्ष का जन्म होता है। आर्थिक नियोजन में सरकार वर्ग संघर्ष को कम करने का प्रयास करती है। इसके लिए सरकार आर्थिक समानता, सामाजिक समानता पर जोर देती है। अगला बिंदु है सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर। आर्थिक नियोजन में सरकार सामाजिक कल्याण के लिए प्रयास करती है। सामाजिक न्याय और आर्थिक समानता से सामाजिक कल्याण का मार्ग प्रशस्त होता है। समाज में फैली बुराइयों और कुरीतियों को समाप्त करने का प्रयास किया जाता है। और आखिरी आर्थिक नियोजन का जो सामाजिक उद्देश्य है वो है नैतिक उत्थान, मोरल अपलिफ्टमेंट। देश के आर्थिक विकास में मानव का सर्वांगीण विकास निहित है। शैक्षिक विकास से देशवासियों का बौद्धिक उत्थान होता है। नियोजन में अनावश्यक और हानिकारक उत्पादों पर रोक लगाई जाती है। इस प्रकार आर्थिक नियोजन के जो सामाजिक उद्देश्य होते हैं, विकास के जो दो क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र। तो आर्थिक क्षेत्र तो विकास की गति को आगे बढ़ाता है और आर्थिक विकास के साथ अगर सामाजिक विकास की स्थिति कमज़ोर रह जाती है तो विकास की जो प्रासंगिकता है वो काफ़ी कम हो जाती है। तो आर्थिक विकास के साथ सामाजिक विकास पर बल देने की आवश्यकता है। और कई देशों ने, चीन ने और जापान ने आर्थिक विकास से पहले सामाजिक विकास पर ध्यान दिया। और भारत में योजनाबद्ध विकास के दौर में यदि हम देखें तो भारत में योजनाबद्ध विकास के प्रारंभिक दशकों में आर्थिक विकास पर तो भारी बल दिया गया, किंतु सामाजिक विकास का जो क्षेत्र है वो आर्थिक विकास के क्षेत्र की अपेक्षा पिछड़ा रहा। और सामाजिक विकास के कमज़ोर रह जाने के कारण भारत आज भी विकसित देशों की जो श्रेणी है उनमें सम्मिलित नहीं हो सका। और विकसित देशों की श्रेणी में सम्मिलित होने के लिए आर्थिक विकास के साथ या सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के साथ या आर्थिक विकास की गति बढ़ने के साथ में सामाजिक विकास को भी एक तरह से विकसित किए जाने की आवश्यकता है।